बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुई है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है कड़ी पकौड़ा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं। 400 ग्राम हमने दही ले लिया है। जितना ज़्यादा इसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही कड़ी में टेस्ट उसका इन्हांस हो जाएगा। 1.5 कप जो है, जो नॉर्मल घर में कप वो जो है 1.5 कप जो मैं बता रहा था वो हमने बेसन लिया है। साथ में एक मीडियम साइज़ की हमारे पास प्याज है, उसको चॉप करके हमने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसकी पेस्ट सी बना ली है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसका भी हमने उसको चॉप करके अच्छी तरह से उसकी पेस्ट बना ली है। मिक्सर के साथ आप कुंडी में भी कर सकते हैं। साथ में हमने अदरक लिया है, इसमें लहसुन इस्तेमाल नहीं होता है। अदरक तकरीबन आप कह लें कि 3-4 जवे जो लहसुन के होते हैं उस मिकदार में हमने तकरीबन अदरक लिया, और साथ में 4 हरी मिर्चें तेज़ वाली जो हैं वो हमने उसकी पेस्ट बना ली है। हस्बे ज़ायका ज़ीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक और लाल मिर्च इस्तेमाल होगी। और खड़े मसालों में दालचीनी और मोटी इलायची और 1-2 लौंग हैं हमारे पास, और साथ में कसूरी मेथी हमने रखी हुई है कुछ। तो कड़ी के साथ पकौड़े क्योंकि मस्ट हैं, कड़ी पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। साथ में अब हम आपको पकौड़ों की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शेयर कर देते हैं आपके साथ। 2 हमने मीडियम साइज़ के प्याज, उनको इस शेप में काट लिया। आपका दिल करे आप इनको मज़ीद बारीक भी काट सकते हैं। 5 हमने आलू ले लिए हैं, उनको चिप्स की फॉर्म में इस तरह उसके लंबे लंबे कतले से जो है हमने उसको काट लिया है। और इसके ऊपर पानी में भिगो के रख लें ताकि ये काले ना हो। दही जितनी देर में कड़ी पकेगी उतनी देर में हम साथ में इसके मिक्सर को भी रेडी कर लेंगे। और साथ में ग्रीन चिली जो है 2 वो हम पकौड़ों में ऐड करेंगे। एक हाथ फुल जो मुट्ठी जो है वो पालक की है, मेरी फ्रोज़न थी, मैंने उसको इस तरह कर लिया। आप फ्रेश अगर मिलती है तो फ्रेश यूज़ कर लें। और साथ में ये सूखा धनिया, ग्रीन धनिया, ये भी मेरे पास फ्रीज़ हुआ था तो इसको भी मैं इस फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। और साथ में ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा और लाल मिर्च हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप बेसन में तकरीबन हमने 1 गिलास पानी का डाला है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि गुठलियाँ उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। देखें बिल्कुल लिक्विड किस किस्म का है उसका, इसमें कोई वो गुठलियाँ वगैरह नहीं है। उसके बाद इसी तरह से हमने 600 ग्राम जो दही है, पहले मैंने 400 ग्राम कहा था तो इसको करेक्ट कर देते हैं। 600 ग्राम दही है हमारा, उसके अंदर हमने 2.5 गिलास पानी के ऐड किया और उसकी भी अच्छी तरह से लस्सी बना ली है। अब दोनों चीज़ों को हम जो है वो मलमल के किसी कपड़े में से स्ट्रेन कर लेंगे, और जो गुठलियाँ हैं दही के अंदर अगर जो फैट वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी, और बेसन के अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो भी उसमें से निकल जाएंगी। और बाद में फिर अगला प्रोसीजर दिखाते हैं आपको। जी, बेसन को जो है वो हमने मलमल के कपड़े से जो है गुजार लिया, और गुजारने के बाद जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है। ये बेसन हमने निकाल लिया। ये क्लासिक तरीका है कड़ी पकौड़ा बनाने का। तो एक दूसरा तरीका भी है कि दोनों को मिक्स करें, बेसन को पानी के अंदर और मलमल के कपड़े में से ना गुजारें, और डायरेक्ट ही आप हांडी में डाल दें और दही भी उसके अंदर फेंट के डाल दें। लेकिन ये हम आपके साथ जो क्लासिक तरीका शेयर कर रहे हैं इसलिए उसका रेस्ट हमने आपको दिखाया है। अब हम जो अपना दही की लस्सी बनाई हुई है ये भी हमने मलमल में इसके कपड़े में से निकाल ली, इसमें से कुछ ज़्यादा फैट नहीं निकली। अब इसको मिक्स कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बेसन वाले पानी को मलमल के कपड़े में से गुजारेंगे तो उसमें हमने 2.5 गिलास पानी के और ऐड किए हैं ताकि ज़रा वो जो उसका मटेरियल है लिक्विड जो है वो अच्छी तरह से उस कपड़े में से गुजर जाए। जी, हमने अपने पतीले में बर्तन के अंदर जो है ऑयल डाल लिया है और ये मीडियम सा हीट पकड़ लिया उसने। सबसे पहले हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, अगर तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा। लाल मिर्च पिसी हुई तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नमक 1.5 चाय का चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हिलाते जाएं। फ्लेम आपने हाई नहीं करना है, मीडियम के ऊपर ही इसको करना है, अदरवाइज़ ये इतनी जलना शुरू हो जाएगी, मिर्ची आपकी जल जाएंगी और बहुत बुरी स्मेल भी आएगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको इस तरह करेंगे हल्का हल्का सा। उसके बाद हमने जो लिक्विड तैयार किया है दही का और बेसन का वो इसमें हम ऐड कर देंगे। बर्तन को हमने पतीले को अपने जो है कढ़ाई को उतार लिया, उसके ऊपर से चूल्हे से साइड पे कर लिया ताकि बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो जाए। और उसके बाद हम अब ये लिक्विड जो बनाया था इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये आपने चूल्हे से हटा के इसको करना है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो डालते वक्त फिर आपको मुश्किल पेश आएगी। इसको मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से।
तकरीबन हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी के मज़ीद ऐड किए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने हाई कर दिया है, चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर दें और जैसे ही उबाला आना शुरू हो, हीट पकड़ ली अच्छी तरह से और फिर मीडियम फ्लेम करके तकरीबन इसको मिनिमम 1.5 घंटे के लिए आपने अच्छी तरह से पकाना है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे आके मैं आपको थोड़ा सा उसको दिखाता हूँ कि क्या उसकी पोजीशन है। देखें अब इतनी थिक है, अभी इसको मज़ीद हम पकाएंगे 30 मिनट्स के लिए। 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। इस स्टेज पे हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग है इसमें 2 और 1 छोटी इलायची। हल्का सा मिक्स करेंगे, मज़ीद 30 मिनट्स के लिए पकने देंगे इसको। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और ये देखें कि रिड्यूस हो गई कितनी रह गई है। ये यहाँ तक थी और यहाँ से ये बिल्कुल तकरीबन 40-50% उसका अभी रिड्यूस हो गया। अभी हम इसको मज़ीद पकाते जाएंगे साथ साथ और फिर हम अपना तड़का तैयार करते हैं। ऑयल पैन में गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज की जो पेस्ट की बनाई थी वो ऐड कर देंगे। प्याज ब्राउन शेड की तरफ चला गया है। इस स्टेज पे हमने जो टमाटर अपना पेस्ट बनाई हुई थी टमाटर की वो ऐड कर देंगे। 1 मिनट के बाद तकरीबन हम अदरक और ग्रीन चिल्ली की जो हमने पेस्ट बनाई हुई है वो ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे। ये तड़का हमारा रेडी हो गया। अब इसको कड़ी में डाल देंगे हम। जितनी देर में हमारी कड़ी तैयार हो रही है उतनी देर में मीनवाइल हम जो है पकौड़ों का मिक्सचर तैयार रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्याज तो स्टार्ट में आपको दिखाया था, प्याज डाल दिए इसके अंदर। हाथों से थोड़ा सा इसको मसल लेंगे ताकि वो अलग अलग से हो जाए। आलू, कोई चीज़ कम ज़्यादा आपको लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। पालक, धनिया ऐड कर देंगे इसमें। ग्रीन चिलीज, नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, सूखा धनिया, तकरीबन आधा कप जो है वो बेसन डालेंगे हम। मिक्स करने के बाद देखेंगे कि अगर कम ज़्यादा है तो। पकोड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम पकोड़े बना लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका हुआ है, पकोड़े डालना शुरू करेंगे। अब हम कड़ी वाले पकोड़ों में जो है पालक बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, अनारदाना नहीं डालते और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अजवाइन अक्सर लोग डालते हैं, वो भी नहीं डालते हैं। कड़ी वाले पकोड़े थोड़े सिंपल होते हैं क्योंकि कड़ी का टेस्ट भी लेना होता है। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। कड़ी का तैयार होने का ये है कि इसमें फुटकड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं फिर से और ऊपर ऑयल आ जाता है, ये भी एक निशानी होती है। स्टेज पे हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मज़ीद ज़ीरा। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। प्लेट में हमने उनको निकाल लिया है। मैं आपको जूम इन करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस किस्म का टेक्सचर है। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर इसको कड़ी में ऐड करेंगे। अगर गरम गरम ऐड कर दिए, कड़ी भी गर्म और ये भी गर्म है, तो फिर ये कड़ी को सोक कर लेंगे। मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार हो गई है। डिश आउट हमने उसको कर लिया है। ये हम आप पकौड़े देख लें, बिल्कुल इंटैक्ट है उसके अंदर और कड़ी का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। जितनी हल्दी आप ज़्यादा डालेंगे और पीली या येलो सी होती जाएगी। मुनासिब सी आपने हल्दी डालनी है इसके अंदर। ऊपर जो हमने उसके ऊपर कसूरी मेथी है की डाली हुई है, इसका बहुत ही टेस्ट आता है। पकते हुए डालें तो ये ज़रा डोमिनेंट टेस्ट हो जाता है, इस वजह से एंड में इसके ऊपर हल्की सी कसूरी मेथी डाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। आप इसको घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।